नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कोयले की बढ़ती कीमतों से ईंटें होंगी और महंगी। ईंट भट्टा एसोसिएशन ने लिया निर्णय। खैर माफियाओं का दुस्साहस, वन विभाग की टीम को की कुचलने की कोशिश। मंडी नियमों को लेकर भड़की भारतीय किसान यूनियन, सरकार पर साधा निशाना। रामनवमी पर ब्राह्मण धर्मशाला में हुआ धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। कोयले के बढ़ते दामों का असर अब निर्माण कार्य पर भी पड़ने वाला है। ईंट भट्टा मालिकों ने बैठक के बाद ईंटों के दाम 6,500 रुपए से बढ़ाकर 7,500 से 8,000 रुपए प्रति 1,000 ईंट कर दिए हैं। ईंट भट्टा एसोसिएशन के प्रधान विपिन शर्मा का कहना है कि कोयले व मिट्टी के बढ़ते खर्च के चलते ईंट निर्माण घाटे का सौदा बनता जा रहा है, जिससे कीमतें बढ़ाना मजबूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोयले के दाम और बढ़े तो आने वाले दिनों में ईंटों के रेट में और भी इजाफा किया जा सकता है। पिछले एक महीने में जो कोयले का क्राइसिस आया, जो कोयले का रेट हमें भट्ठे पे 14-15 हज़ार रुपये पहुँच में जीएसटी और भाड़ा लगा के पड़ रहा था, आज के रेट में 26, 27, 28 हज़ार पड़ रहा है। तो इसी वजह से ये रेट मीटिंग बुलाई गई है। इन सब स्थितियों को देखते हुए कोयले की जलाई की अगर हम बात करते हैं, भट्ठे पे 1200 से 1400 रुपये की जलाई एक भट्ठे पे 1000 ईंट के ऊपर फालतू पड़ रही है। इसीलिए ये मीटिंग बुलाई गई है ताकि रेट भी थोड़े से ठीक करे जाएं, ईंट का रेट ठीक मिले भट्ठे वालों को, ताकि मार्केट इंडस्ट्री भी सर्वाइव करे, मजदूरों को भी उनके पैसे ठीक से दे पाएँ। अभी फ़िलहाल इस रेट को ये 7500 रुपये प्लस भट्ठे पे मतलब पहुँच आसपास 2-4-5 किलोमीटर के लोकल एरिया में आज फैसला हुआ है मीटिंग में कि 7500 रुपये के आसपास का रेट रखे। और ये रेट भी भट्ठे वाले तभी मैनेज कर पाएंगे जी अगर ये कोयले का रेट जो आज हमें 26,000 के आसपास पड़ रहा है, ये कम होके 20-22 हज़ार रुपये पे आता है। अगर ये रेट इसी 25-26 हज़ार पे रहता है तो हो सकता है अगले 10 दिन में दोबारा से हम लोगों की मीटिंग करनी पड़े और ये मजबूरन ये रेट 7800 से 8,000 रुपये भी करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। यमुनानगर में खैर की लकड़ी की तस्करी करने वाले माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामले में छछरौली क्षेत्र में खैर माफियाओं ने एक बार फिर वन विभाग की टीम को कुचलने का प्रयास किया। हालांकि कर्मचारियों की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा टल गया। मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम ने कोट गांव के पास चौकी के नजदीक नाका लगाकर संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू की थी। इसी दौरान एक संदिग्ध मिनी पिकअप को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वाहन सवार आरोपियों ने रुकने के बजाय वाहन को तेज गति से कर्मचारियों की ओर मोड़ दिया और उन्हें कुचलने की कोशिश की। छछरौली रेंज के रेंजर बलजीत सिंह ने बताया कि नाका देखकर आरोपी घबरा गए और मौके से फरार होने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उन्होंने जानबूझकर कर्मचारियों को निशाना बनाते हुए वाहन चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन टीम की सतर्कता से कोई जनहानि नहीं हुई। हमारे वन रक्षक श्री अंकित कुमार इंचार्ज कोटपीट को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव जाटोवाड़ा में खैर की गाड़ी लोड होके और बाजार में बिकने के लिए निकलेगी। तो उस सूचना के आधार पर हमारे कर्मचारी द्वारा नाकाबंदी की गई कोट चौकी के पास। जैसे ही सुबह नाकाबंदी की, कुछ ही देर बाद एक संदिग्ध वाहन जो पिकअप गाड़ी है वो आती हुई दिखाई दी, मिनी ट्रक। तो हमारी टीम द्वारा उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, परंतु गाड़ी चालक ने गाड़ी को न रोक के और टीम की ओर चढ़ाने की कोशिश करते हुए भगाने की कोशिश की। तो हमारी टीम द्वारा तुरंत संभलते हुए सरकारी वाहन द्वारा उस गाड़ी का पीछा किया गया। पीछा करते करते जब उन्होंने देखा कि वाहन के पीछे सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, तो उन्होंने गाँव लेद्दी के पास जाकर उस गाँव में लेद्दी में उस गाड़ी को छुपा दिया। तो सर्च करते हुए हमारी टीम उसके पीछे पहुंच गई और अपराधी है जो वहां गाड़ी छोड़ के भाग के देखते हुए कर्मचारियों को, तो 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है छछरौली थाना में। आगे की जांच जो है पुलिस द्वारा की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने मंडियों में गेहूं की बिक्री को लेकर सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पोर्टल धारक किसानों की अनिवार्य उपस्थिति, ट्रैक्टर पर रजिस्ट्रेशन व जीपीएस जैसी शर्तें किसानों के लिए परेशानी बढ़ाएंगी। गुर्जर ने आरोप लगाया कि ये नियम बिना जमीनी हकीकत समझे बनाए गए हैं, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में दिक्कत होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों को मंडियों में कोई समस्या आई तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करने पर मजबूर होगी। इसके साथ ही उन्होंने मंडियों में पेयजल, शौचालय व बैठने की व्यवस्था की भी कमी पर नाराजगी जताई। एक महिला के नाम पोर्टल है, क्या महिलाएं मंडियों में आएंगी?
ये सरकार किसान को बर्बाद करने पर तुली है, किसान की फसल नस्ल को बर्बाद करना चाहती है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन की टीमें हर मंडी में गठित की जाएंगी और मैं किसानों से अपील करता हूं, भाई आप मार्केट कमेटी के कार्यालय जो हर मंडी में है वहां पर बैठे। रामनवमी के अवसर पर ब्राह्मण धर्मशाला रादौर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल शर्मा ने की, जबकि अनेक श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भगवान श्री राम की विधि विधान से पूजा अर्चना कर आरती उतारी गई। इसके पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर सुमित पंडित ने कहा कि भगवान श्री राम का जीवन हमें सत्य, मर्यादा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि आज के समय में भी श्री राम के आदर्शों को अपनाकर समाज में सद्भाव और नैतिकता को मजबूत किया जा सकता है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।